नमस्कार दोस्तों, HTML में क्लासेस एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसका यूज कर आप अपने वेब पेजेस को स्टाइलिश, ऑर्गेनाइज्ड और इजीली मेंटेनेबल बना सकते हो। क्लास बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसका यूज कर आप अपने वेब पेज में कई सारे एलिमेंट्स पर एक साथ एक जैसी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, पहला हेडिंग है और बाकी 2 छोटे-छोटे पैराग्राफ्स है। सो अभी अगर इनका आउटपुट देखें तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन तीनों का टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाए और ये सेंटर अलाइन हो। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप इन सब में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करो और इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। तो इससे काम तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कोड बार बार में रिपीट हो रहा है। सो बेसिकली इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं निकलता। सो कोड को रीयूज करने के लिए हम क्लासेस का यूज करते हैं ताकि हमें एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े। तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। तो इधर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके बाद में बॉडी एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग लिखी हुई है ऑगमेंटेड रियलिटी, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हेडिंग डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद में 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब एक क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टाइल टैग लिखना होता है, क्योंकि स्टाइल टैग के अंदर ही हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं। तो स्टाइल टैग हेड एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है, तो उसके लिए हम स्टाइल टैग को लिखते हैं। और एक क्लास क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा और उसके बाद में आपको क्लास नेम लिखना है। तो जो भी नाम आप चाहे वो रख सकते हो। तो एक बार एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई हेडिंग्स और फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देने हैं और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स लिखने हैं, जैसे कि जो भी आप स्टाइल कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हुआ या फॉन्ट फैमिली हुआ, टेक्स्ट कलर हुआ। सो इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटर और टेक्स्ट कलर सेट करने के लिए कलर और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लू। ओके, तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है जिसका नाम माई हेडिंग्स है और इसी तरह एक और क्लास हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं माई पैराग्राफ्स और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, जैसे कि ओके, तो यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली सेट की है और बैकग्राउंड कलर भी सेट किया है, कलर बॉर्डर मार्जिन और पेडिंग हमने यहाँ पर सेट कर दी है। सो अब इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमने क्लासेस क्रिएट तो कर ली, लेकिन अगर अब भी आप आउटपुट देखो तो एज इट इज आउटपुट को यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। सो चेंजेस लाने के लिए हमें इन क्लासेस को यूज करना होगा और जिस भी एलिमेंट के अंदर आप चेंजेस देखना चाहते हो उस एलिमेंट के अंदर आपको इस क्लास को यूज करना होगा, या फिर आप कह सकते हो इस क्लास को उस एलिमेंट के साथ लिंक कर देना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस हेडिंग को कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्लास को लिंक करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसके अंदर आपको उस क्लास का नाम डाल देना है जिसकी प्रॉपर्टीज आप इस एलिमेंट के अंदर कस्टमाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर माई हेडिंग्स क्लास को मैं इसके साथ लिंक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर माई हेडिंग्स, और अब इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस हेडिंग एलिमेंट के साथ इस क्लास को माई हेडिंग्स को लिंक कर दिया और जो भी प्रॉपर्टीज हमने माई हेडिंग्स वाली क्लास के अंदर लिखी थी वो यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर अप्लाई हो चुकी है। और इसी तरह से हम इन पैराग्राफ्स में भी क्लासेस को लिंक कर देते हैं। तो इसके लिए अब हम इस वाली क्लास को यहाँ पर लिंक करेंगे, इस दूसरे वाले पैराग्राफ के साथ भी लिंक कर देते हैं। ओके, तो अब इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं। वाओ यार, हमारा वेब पेज काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमने इस माई पैराग्राफ वाले क्लास में जो भी कस्टमाइजेशंस किए थे वो हमने यहाँ पर दोनों पैराग्राफ में अप्लाई कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हो कि जो हेडिंग है और जो बाकी पैराग्राफ है वो कितने कूल लुक दे रहे हैं यहाँ। सो इस तरह से आप स्टाइल टैग के अंदर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके क्लासेस क्रिएट कर सकते हो और उन क्लासेस को किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक करके कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इन एलिमेंट्स को स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ अगर कस्टमाइज करता तो ये कोड बार बार हर एक एलिमेंट में रिपीट होता है। तो क्लासेस का यूज़ कर हमने कोड को रीयूज़ कर लिया और हमारा काम भी काफ़ी आसानी से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्लासेस यूज करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा,
जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो। सेकंड है कि आप एक क्लास को जितने चाहो उतने एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने हेडिंग और पैराग्राफ दोनों एलिमेंट के ऊपर सेम क्लास को यूज किया है। अब देखते हैं कि मल्टीपल क्लासेस को कैसे यूज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दो क्लासेस क्रिएट कर रखी है और इधर इस हेडिंग एलिमेंट के अंदर हमने एक क्लास को लिंक किया है जो कि है माई हेडिंग्स। सो अब हमारा टास्क यहाँ पर ये रहेगा कि इस हेडिंग एलिमेंट के अंदर हमें दो क्लासेस लिंक करनी है। सो अभी एक क्लास लिंक की हुई है और इसका आउटपुट कुछ यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो इस एलिमेंट के अंदर दो क्लासेस लिंक करने के लिए आपको इसी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर एक स्पेस देना है और जो भी आप क्लास यहाँ पर लिंक करना चाहते हो उसका नाम सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और अब फाइल को सेव करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों क्लासेस के जो भी कस्टमाइजेशंस यहाँ पर हमने लिखे थे वो यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रही है, वो है इसका कलर। क्योंकि कलर पहले हमने यहाँ पर ब्लू सेट किया था लेकिन अभी यहाँ पर ये वाइट दिख रहा है, क्योंकि इस वाली क्लास जो कि हमने यहाँ पर अभी लिंक की थी उस क्लास में कलर प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया गया है। यहाँ पर हमने कलर को ब्लू लिख रखा है और यहाँ पर हमने कलर को व्हाइट लिख रखा है। सो इसलिए इसने इसको प्रायोरिटी दी क्योंकि ये क्लास हमने बाद में यूज़ की है, तो इसके लिए यहाँ पर अभी कलर वाइट शो हो रहा है। सो अगर आप कलर को वापस पहले जैसा दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पर कलर वापस से ब्लू शो होने लग जाएगा। सो इस तरह से आप एक ही एलिमेंट के ऊपर दो क्लासेस को यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दो क्लास नेम सेपरेट करने के लिए स्पेस का यूज करना है। जरूरी सूचना, अगर इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।